जय हिंद दोस्तों। आई नो कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी अभी अपना क्लास 12th एग्जाम फिनिश किए होंगे और आप में से ज्यादातर लोग यह सोच रहे होंगे कि सर अब हम आगे क्या करें, कौन सा कोर्स करें, कौन सी डिग्री करें, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जहां से हमें फ्यूचर में एक बेस्ट प्लेसमेंट लग सके, हम लाखों रुपए कमा सके। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा जिनको करने के बाद आपका वर्ल्ड का टॉप 1% के लेवल का जॉब लगेगा। समझ गए? और उसमें से भी जो पहला नंबर जो करियर ऑप्शन है, पहला नंबर जो प्रोग्राम है, जो यूनिवर्सिटी है, वहां से पढ़ने के बाद, वो कोर्स करने के बाद आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा। 100%। तो ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। सुनो, सबसे पहला जो करियर अपॉर्चुनिटीज है, बस ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी बदल सकती है, वो है बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स, बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम। अब आप बोलोगे सर ये बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है? ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन का सर्वे, अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था लिंक्डइन का, उसके हिसाब से जो ये बिजनेस एनालिटिक्स का जो ये प्रोग्राम है, ये जो करियर ऑप्शन है, ये वर्ल्ड के टॉप 5 फ्यूचर स्किल में आता है। मतलब इसका डिमांड आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। और अगर आप देखोगे कि सर ये बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है, तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब है कि आपको बिजनेस एनालिटिक्स के इस स्किल में, इस कोर्स में आपको पूरा डेटा ड्रिवन बनाया जाएगा। आपको बिजनेस के हर एक डेटा को पढ़ने का सिखाया जाएगा कि कैसे डेटा को एनालाइज करते हैं, हर एक पॉइंट्स पे कैसे फोकस करते हैं और उसके हिसाब से कैसे बिजनेस के ग्रोथ में और डिसीजन ले पाते हैं बढ़िया से बढ़िया, जिससे बिजनेस की ग्रोथ हो सके आने वाले समय में। तो आपको बिजनेस के हर एक डेटा से फेमिलियर कराया जाएगा इस पूरे प्रोग्राम में, राइट? लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर ये बिजनेस एनालिटिक्स अगर इतनी बढ़िया कोर्स है, अगर इसमें इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है कि मीडिया इंडस्ट्री से लेकर टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम एक्सेट्रा, कितने बड़े बड़े इंडस्ट्री में जब इसकी रिक्वायरमेंट है बिजनेस एनालिटिक्स की, तो इस कोर्स को करे कहां से? क्योंकि आज के समय ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज है, ज्यादातर जगह पर आपको कहीं भी बिजनेस एनालिटिक्स का एक फुल फ्लेज्ड बैचलर प्रोग्राम नहीं देखने को मिलता है। लेकिन क्या कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कोर्स तो बहुत बढ़िया है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि भैया ऋषि हुड यूनिवर्सिटी इन सोनीपत आप लोगों के लिए लेकर आया है 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम इन बिजनेस एनालिटिक्स इन एसोसिएशन विद KPMG। जी हां, ऋषि हुड यूनिवर्सिटी एक फुल फ्लेज्ड रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है जहां आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइब्रेंट कैंपस लाइफ, हॉस्टल के साथ साथ इवन यहां पर टॉप 50 कंपनीज और इंस्टीट्यूट्स के मेंटर्स खुद आकर इस यूनिवर्सिटी में आपको गाइड करते हैं। KPMG और ऋषि हुड यूनिवर्सिटी के इस बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्स को इस तरीके से भैया डिजाइन किया गया है कि आपके पूरे इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से, लेटेस्ट करिकुलम के हिसाब से आपको A to Z सारी चीजें पढ़ाई जाएगी और खुद बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आकर आपके क्लासरूम में आपके लेक्चर लेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपका 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके और साथ में आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो भैया जब इतनी अच्छी टॉप क्लास फैकल्टी है, यूनिवर्सिटी है, कोर्स है, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको देर नहीं करना है। बस ध्यान रखिएगा कि ऋषि हुड यूनिवर्सिटी का साल 2024 का एडमिशन अभी शुरू हो चुका है और सीट्स काफी लिमिटेड है। तो इसका लिंक मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूं, इस वीडियो के उस पर जाइए और इनका एक टेस्ट है उसको दीजिए एंड उसके हिसाब से आप यहां पर एडमिशन ले सकते हो। और आपके जो भी दोस्त है या फिर आपके पेरेंट्स है, उनको ये वीडियो दिखाइए, उन तक शेयर कीजिए ताकि वो भी यहां पर एडमिशन ले सके और अपने करियर को और आगे ले जा सके, राइट? अब सुनो, जो सेकंड नंबर जो यहां पर कोर्स आता है, बेसिकली जो करियर अपॉर्चुनिटी की जब हम बात करते हैं, वो है भैया BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। अब तुम बोलोगे सर पॉलिटिकल साइंस तो ये तो पुराना हो गया, इसमें क्या नया है? देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी बच्चे आज के समय भैया UPSC एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, ध्यान से सुन लो, आपके लिए आज के समय सबसे बेस्ट प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एग्जाम में आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करोगे तभी दे पाओगे, नहीं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की जो पढ़ाई होती है, जिस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन करा गया है, जो जो चीजें आपको पढ़ने को मिलता है, उससे आपका यूपीएससी में एक जो माइंडसेट होता है ना यूपीएससी के बच्चे का, वो डेवलप होगा। आप पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटी के बारे में, राजनीति के बारे में, इवन इतिहास के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा इस कोर्स में। ये जो पूरा पॉलिटिकल ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस का जो ये कोर्स है, ये जो करिकुलम जिस तरीके से होता है, तो आपके
यूपीएससी एग्जाम में आपको बहुत मदद होने वाली है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आती है भैया सोशल मीडिया एक्सपर्ट या फिर सोशल मीडिया मैनेजर। अब सोशल मीडिया एक्सपर्ट या मैनेजर क्या होता है? देखिए, आज के समय में आपको पता है कि सोशल मीडिया का क्रेज कितना बढ़ चुका है। जब हम बात करते हैं फेसबुक की, मैसेंजर की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, ट्विटर की, या फिर जो भी यूट्यूब वगैरह, ये जो भी चीजें हैं, लिंक्डइन वगैरह, ट्विटर तो यूट्यूब तो वैसे नहीं आती है सोशल मीडिया में, मगर स्टिल इन सब चीजों की जो डिमांड बढ़ रही है, ऑनलाइन क्रिएटिविटी की, ऑनलाइन बिजनेस की, इसमें आपको ये जो कोर्स है, ये जो स्किल है, ये बहुत मदद करेगा। लेकिन आज के समय कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो आपको ये प्रोग्राम ऑफर कर रही है। तो मैं आपको बोलूंगा कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी स्किल्स होते हैं, चाहे वो एसईओ मार्केटिंग हो, चाहे वो आपके जो ईमेल मार्केटिंग हो, चाहे वो आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया में एआई इंटीग्रेट करना, ये सारी चीजें, थंबनेल बनाना हो, वीडियो एडिटिंग करना हो, ये सब चीजें, ये स्किल्स को अगर आप सीख लेते हो तो भैया आपको कभी पैसे की तो कमी नहीं होगी। चाहे आप कोई नौकरी करो ना करो, लेकिन आप फ्रीलांसिंग करके इतना पैसा कमा सकते हो, इतना पैसा जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे पास आज के समय 3-4 एडिटर है और वो लोग इतने पैसे लेते हैं जितना वो किसी जॉब करके नहीं कमा पाए, राइट? तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, आप इसको जरूर एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद जो फोर्थ नंबर जो करियर है, जो फोर्थ नंबर जो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहता है, वो है फाइनेंस कोर्सेज। अब देखिए, फाइनेंस कोर्सेज में अभी तक आपने क्या सुना होगा? सीए सुना होगा, सीए बन जाते हैं। सीए के अलावा शायद ही आपने कुछ सुना होगा। तो एक कोर्स आता है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है, भैया ध्यान से देखिएगा, वो है सीएफए। अब ये जो सीएफए कोर्स है ना, इसमें आपको फाइनेंस से रिलेटेड हर एक चीज पढ़ाया जाता है, चाहे वो डेरिवेटिव्स हो, चाहे वो नॉर्मल इक्विटी हो, चाहे वो आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने के तरीके होते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, हर एक चीज आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। तो ये कोर्स आप अपने किसी रेगुलर कोर्स के साथ भी कर सकते हो। जैसे सीए करते हैं बच्चे किसी कोर्स के साथ, बीकॉम वगैरह के साथ, उसी तरीके से आप ये भी कर सकते हो, राइट? तो ये जो फाइनेंस कोर्स है ना, इसकी डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भैया हमारे देश में आज भी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा नहीं है और लोग धीरे धीरे फाइनेंस को लेकर सीरियस हो रहे हैं, अपने पर्सनल फाइनेंस को। तो अगर आपने ये कोर्स अभी से कर लिया और सीख लिया, फाइनेंशियल कोर्सेज, जो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है बेसिकली, तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता फ्यूचर में, इसका गारंटी है, राइट? वेरी गुड। एंड आखिरी जो फिफ्थ नंबर कोर्स है, ध्यान से सुनिएगा, वो है डिजाइनिंग कोर्सेज। जितने भी डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्सेज है ना, ये इसको बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दो। अभी तक डिजाइनिंग के नाम पे आपने सिर्फ फैशन डिजाइनिंग सुना होगा, नहीं, मैं फैशन डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूं भैया। फैशन डिजाइनिंग तो चलो ठीक है, वो तो चले आ रही है, लेकिन आज के समय बहुत सारे अलग अलग डिजाइनिंग है, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट्स में बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स के आप एक्सपर्ट बन सकते हो। शू डिजाइन करना भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, कोई ग्लास क्रॉकरी डिजाइन करना भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, कोई कपड़े को डिजाइन करना भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो अगर आप एक अच्छे डिजाइनर बन गए तो आपको पता है आप एज एन इंटीरियर डिजाइनर भी कितना पैसा कमा सकते हो। क्योंकि आप ऐसे सोचो, आने वाले समय में लोग और घर खरीदेंगे और रियल स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, तो रियल स्टेट इंडस्ट्री ग्रो करेगा, मतलब रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है जो भी लोग जो इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड में है, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, और तो पैसा है ही फिर, है ना? तो बस ये सारे कुछ आपको मिल जाएंगे करियर अपॉर्चुनिटीज। उनमें से एक करियर अपॉर्चुनिटी नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप जाइए और जाके ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपना सीट पक्का कीजिए और अपने करियर में 4 चांद लगाइए, ठीक है? शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।